नमस्कार साथियों, कैसे हो। बात कर रहे थे हम धातु रूपों की और उसी कड़ी में हम उभयपदी धातुओं की बात करेंगे जो परस्मैपदी के हिसाब से भी और आत्मनेपदी के हिसाब से भी जिसके धातु रूप चलते हैं उन धातुओं को उभयपदी धातु बोलते हैं। और उभयपदी धातु कैसी होती हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। उभयपदी धातुओं की पहचान करने के लिए लिखा हुआ है स्वरित। स्वरित जो स्वर होते हैं वो ईद संज्ञक होने चाहिए। ठीक है, कोई भी धातु है उसका कोई स्वर है, वो अगर स्वरित है और ईद संज्ञक है तो वो धातु किस प्रकार की होगी? उभयपदी। जैसे दुपचस, दुपचस धातु में जो च में अ वो स्वरित स्वर है और ये ईद संज्ञक है। यहाँ से अ हटाते हैं तो धातु बनती है हमारी पक्ष। दो भी चला गया, स भी चला गया, च में अ चला गया तो पक्ष धातु बनती है। इसके रूप चलते हैं। मूल धातु दुपचस है, यहाँ से स्वरित की संज्ञा हुई, लोप हो गया, इसलिए ये कैसी धातु हुई? आत्मनेपदी। एक और बात है ये यानी ये की ईद संज्ञा। अगर ये कोई भी धातु है उसकी ये की ईद संज्ञा होती है तो वह धातु भी उभयपदी कहलाती है। जैसे डुक्रिय। अब इस डुक्रे में जो यह है वो ईद संज्ञक है। यहाँ सिर्फ क्री बनता है, जो करोति, करुता, कुर्वंती इस तरह के रूप बनते हैं। क्री धातु मिलती है हमें यहाँ से। फिर दुदाएं, ये दान देने के अर्थ में जो आती है, दुदाएं ददाती, इस प्रकार के रूप बनते हैं। तो यहाँ भी ये ईद संज्ञक है ये। तो इस प्रकार से यह ईद संज्ञक हो या स्वरित ईद संज्ञक हो तो वो धातुएं उभयपदी कहलाती हैं। अब बात होती है उभयपदी धातुओं की, तो वो दोनों ही धातुओं के समान उनके रूप चलते हैं। जिन धातुओं के परस्मैपदी में चलेंगे तो वो परस्मैपदी के प्रत्ययों के साथ जाएंगे और जिन धातुओं के आत्मनेपदी में जाएंगे तो आत्मनेपदी के प्रत्ययों को लगाएंगे। यानी दोनों ही तरह के प्रत्ययों के साथ इन धातुओं के रूप बनते हैं, परस्मैपदी के साथ भी और आत्मनेपदी के साथ भी। अब हम परस्मैपदी में जो हमारी उभयपदी की धातुएं हैं उन उभयपदी की जो 6 धातु हैं उनमें से 4 धातुओं की चर्चा, 4 क्या 6 की 6 मैं लिख दे रहा हूँ। उन 6 धातुओं का हमने परस्मैपदी में जिक्र हर लकार के साथ कर लिया था। धातु कौन कौन सी हमारी? नी धातु है और नी कैसी है? नी है। वो धातु ये है, नी है, इसलिए यह ईद संज्ञक था तो उभयपदी हो गई। दूसरी धातु है पक्ष। पक्ष को हमने बताया डुपचस। तो यहाँ स्वरित ईद है इसलिए इसकी ईद संज्ञा हुई तो ये उभयपदी हुआ। फिर है दा धातु, ये है दुदाएं। तो यहाँ ईद संज्ञक ये है इसलिए इसकी ईद संज्ञा हुई और ये उभयपदी धातु में आया। और है हमारी क्री धातु आती है डुक्रिय। यहाँ भी ये ईद संज्ञक है इसलिए उभयपदी धातु हो गई। फिर है कथ और चुर। कथ और चुर ये दोनों ही ऋचंत धातुएं हैं, ऋच विकर्ण वाले हैं। तो ये धातुएं भी एक तरह से क्या है? उभयपदी है। तो अब उभयपदी के साथ चलते हैं एक एक धातु को। नी जो धातु है या नी, उस नी धातु को हम यहाँ पे लेके चलेंगे लट लकार में। हमने लिखा हुआ है आत्मनेपदीवत, यानी कि परस्मैपदी के हिसाब से सभी की चर्चा हमने उनके साथ साथ की थी। आत्मनेपदी में भी हमने कथ और चुर को देख लिया था। प्रसंगवश यहाँ फिर से एक बार मौखिक रूप से उनको देखेंगे। नी धातु है, लट लकार में ले जाएंगे तो ये क्या बनता है? नय। नी में जो ई है वो पहले गुण होता है ए में, और ए जो अयवायों से ए को ही अय में बदल के नया बनता है। यह धातु हमारे साथ में आई है।
अब इस नी धातु को अगर लट लकार में चलते हैं तो हमने प्रत्यय देखे वहां पे अते, एते, अंते, लट लकार के प्रत्यय हैं ये, जो मात्राएं हैं हमने देखी वहां पे असे, एथे, अध्वे। यहाँ पे केवल एक ही मात्रा आवहे और आमहे, इन मात्राओं के साथ हम भी धातु को आत्मनेपदी के हिसाब से चलाएंगे लट लकार में। तो ये लट लकार की मात्राएं हैं, इनके साथ नी धातु को जोड़ के चलिए। नय में जो यह हलंत है उस आधे अ को यह पूरा करता जाएगा। जो भी मात्राएं हैं ए या अ की वो उसमें यह में जुड़ती जाएंगी और उसके साथ यहाँ पूरा बन के आएगा वो य। तो ये जो मात्राएं हैं वहीं से उस ये में जोड़ के लाएंगे तो हमारा रूप निर्माण का कार्य होगा संपन्न। देखिए न, य, ते, न यहाँ पे एक ही मात्रा थी नयते, न यन्ते, नयन्ते। अब यहाँ पे अते, एते और अंते की मात्राएं इसमें यह में जुड़ चुकी हैं। प्रथम पुरुष के रूप हमारे सामने हैं। यहाँ पे असे था तो नय से यहाँ पे जुड़ गया इसमें और से लग रहा है। नय से, नए थे, यहाँ पे भी एक ही मात्रा थी बीचों बीच, इसलिए नए थे और नया द्वे। यहाँ सिर्फ एक ही मात्रा थी तो न य में एक ही मात्रा थोड़ी नए, यहाँ पे नया वहे और नया महे। इस प्रकार के धातु रूप हमें लट लकार में आत्मनेपदी में देखने को मिलते हैं। नयते, नयते, नयन्ते, नय से, नये थे, नयत्वे, नए, नया वहे, नया महे। अब इसी तरह से हम और धातुओं को भी देखते हैं। जैसे पच धातु है, हमारी पच धातु है, उस पच धातु को किस प्रकार से हम यहाँ पे बनाएंगे। मात्राएं रहने दीजिए, मात्राएं चूंकि यही प्रयुक्त होंगी इसलिए मात्राओं का कोई अंतर नहीं है, मात्राएं यही लगेंगी सभी के साथ। तो आप देखिए पच धातु, पच धातु के लट लकार में किस तरह से रूप बनते हैं। पच धातु के देखिए रूप, पच से पचते, ये शपागम वाला है। अते, एते, अंते, इस तरह से जो मात्राएं जुड़ रहे हैं। च में आ गया, यहाँ अ से, यहाँ एक की, जहाँ भी जो भी मात्रा है आ वही आ में, तो आ की मात्रा, इस तरह की मात्रा यहाँ पे जुड़ेंगे। देखिए पचते, पचेते और पचनते। हम हर जगह बस एक ही चीज को ला रहे हैं, पच जो धातु है, बाकी मात्राएं लगी हुई है पहले से जो सबके साथ चलेंगी। पच से, पचे थे और पचत्वे। यहाँ पे पचे क्योंकि एक ही मात्रा है केवल, और पचावहे, आवहे हो गया, यहाँ पे आमहे में पचामहे। इस तरह से हमारे पच धातु के रूप भी बन गए। पचते, पचेते, पचनते, पच से, पचे थे, पचत्वे, पचे, पचावहे, पचामहे। इस प्रकार से पच धातु के रूप भी हमारे सामने हैं। अब देख लीजिए चुर और कट। चुर धातु जो है वो चू का जो ऊ है वो ओ में बदलेगा, ठीक है। और निजंत धातु है इसलिए निजंत में सिर्फ ई जो है उसका ए होकर के आय बनता है, तो ये बनेगा चोरय। चोरय के साथ यहाँ पे हम लाएंगे धातु को, इन प्रत्यय के साथ जोड़ेंगे। तो अते था, अते, एते, जो मात्राएं यहाँ हैं वही मात्राएं इस य में मिलती जाएंगी, पूरा होता आएगा। तब देखिए कैसा बनता है। पचते, पचेते, पचनते, यहाँ ऐसी मात्राएं, तो अब चोरय को लाएंगे तो चोरयते, चोरयेते, चोरयन्ते। फिर यहाँ से चोरय से, चोरयेते, चोरयत्वे, चोरये, चोरयावहे, चोरयामहे। हमने बात कर ली थी पूर्व में, लेकिन फिर भी लट लकार में इस तरह से रूप बनते हैं। अब देखिए
कथ धातु को भी यहाँ पे देख लीजिए, कथ धातु भी निजंत है, तो कथ धातु का जो रूप है वो भी बनता है कथय। कथय, इस कथय के साथ हम चलेंगे तो किस तरह के बनेंगे? कथयते, कथयेते, कथयन्ते, कथयसे, कथयेते, कथयद्वे, कथये, कथयावहे, कथयामहे। इस प्रकार से चार जो धातु है उनके रूप हमने लट लकार में देखे, समझे, सुने। जो दो धातु है दा और क्री, उनका इन मात्राओं से थोड़ा सा परिवर्तन के साथ है, इसलिए उनको हम अलग से देखेंगे। जो इनके समान इन्हीं लकारों में ऐसी ही मात्राओं में जो धातु दा और क्री के रूप बनेंगे उनको तो इनके साथ ही देखेंगे। बाकी लकारों में दा और क्री में समानता है, उन दोनों में अलग से, उन परिवर्तनों के साथ उनको अलग से देखेंगे। हम चलते हैं अब दृढ़ लकार के साथ। मात्राएं दृढ़ लकार में यही रहती हैं, अंतिम मात्राएं दृढ़ लकार में यही रहेंगी। अंतर क्या होगा? श या श विकरण का, श या श। मूर्धन्य सकार या तालव्य सकार का जो विकर्ण है, इस विकर्ण का विधान होगा यहाँ पे। विकर्ण आता है धातु के तुरंत बाद और प्रत्यय के भी पहले। धातु और प्रत्यय के बीच में जो विकर्ण होगा वो श या इस तरह का श होता है। और एक और बात यहाँ पे एक सूत्र से चलती है, जो जच के कश लगाएगा वो भविष्य में क्षय रोग का प्राणी बनेगा। यानी कि च, ज और त, ठीक है। इनके बाद अगर श ये वाला विकर्ण बनता है, ठीक है, ये षटकोण का इस तरह का विकर्ण बनता है, तो इन सबको मिलाकर के एक रूप बनेगा हमारे सामने इसका। फिर इसके स्थान पे यह विकर्ण क्ष चलेगा वहां पे, जब पूर्ववर्ती च ज का हो और आगे क्ष ये वाला विकर्ण आना हो, तो इसके बजाय यह क्ष वाला आ जाएगा। इसको याद रखने का है। जो जच के कस लगाएगा उसे भविष्य में, और ये श कहाँ आते हैं? दृढ़ लकार में, यानी भविष्यत काल के अर्थ में, तो भविष्य में उसको क्षय रोग हो जाएगा। ऐसा इस सूत्र से हमें पता चल रहा है। तो ये विकर्ण वाली बात हुई, ठीक है। इसी के विकल्प के रूप में क्षय देख लीजिएगा। और दूसरा जो है इडागम, इडागम यानी ई का आगम, ठीक है। और ये जो ई है वो कौन सी धातुओं में होता है? जो सेठ धातुएं होती हैं। और सेठ धातुओं की पहचान इस दृढ़ लकार में होता है कि बनता है नहीं बनता है। जैसे पचिशति पच धातु का नहीं बनता है, नी का नई शति नहीं बनता है, तो ये दोनों ही धातु यहाँ पे नहीं है। हाँ, चुर और कथ इन दोनों के रूप हम देखेंगे तब पता चलेगा ये सेठ धातु यानी इडागम वहां पे होगा। देखते हैं अभी ये दो परिवर्तन दृढ़ लकार में होंगे। मात्राएं हमने बात की लट लकार वाली ही रहेंगी, जैसे अते एते अंते, अते एते अंते ये मात्राएं थी। श विकर्ण है तो शते, विकर्ण श है तो शते, सीते, देखिए मात्राएं वही हैं। शंते, अते एते अंते मात्राएं वही हैं और विकर्ण शेर लगा दिया। यानी कि लट और लिट में कोई अंतर नहीं है। अगर धातु सेठ है तो भी बस धातु के बाद में इडागम होगा, नहीं तो डायरेक्ट श विकर्ण के साथ वही लट लकार वाली मात्राएं जोड़ दीजिए, हमारे दृढ़ लकार के रूप भी बन जाएंगे। देखिए शते शेते शंते, जैसे सेथे शद्वे, शे शावहे और शामहे। इस तरह की मात्राओं के साथ चलेंगे तो हमारे दृढ़ लकार के रूप भी यहाँ पे मिल जाते हैं। धातु है नी और नी को नय, ठीक है, ये बना लट लकार में। अब जो मूल धातु नी है उसी को अगर दृढ़ लकार में लाते हैं तो वो नी का जो ई है वो गुण होता है। इससे पहले की जो स्थिति है वो
गुण की स्थिति है और ये बाद में लट लकार में बनता है नया, तो उसके रूप हमने देखे लय में। अब लिट लकार में वो जो नी है उसको गुण होकर के ने बनता है, तो किस तरह से रूप बनेंगे क्या? हमने सिर्फ हर जगह क्या जोड़ना है, ये ने जोड़ना है। हम यहाँ प्रयुक्त करेंगे लिट लकार में ने को। लट में हमने नया को देखा था, अब लिट में देखिए इसको ने को, तो ने जोड़ते जाइए और आपके धातु रूप आपके सामने होंगे। नेष्यते, नेशेते, नेशन्ते, नेष्यते, नेष्यते, नेशन्ते। इस तरह के मात्राओं के साथ हमारा ने धातु का दृढ़ लकार हमें मिला। नेशसे, नेशेथे, नेशध्वे, नेशे, नेशावहे और नेशामहे। इस तरह के धातु हमें यहाँ पे लिट लकार में नी धातु का नेशते, नेशेते, नेशन्ते, नेशसे, नेशेथे, नेशध्वे, नेशे, नेशावहे, नेशामहे। हर जगह जो है ए का आगम है अंतिम मात्रा जो लट लकार में ही बतानी थी, क्योंकि हमने पूर्ववर्ती जो आत्मनेपदी धातु थी वहां पे चर्चा कर ली थी। अंतिम जो टी है वो एक की मात्रा के रूप में चलेगा, तो नेशते नेशते इस तरह से हमारे रूप बनते हैं। धातु है हमारी पच। पच धातु को किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पे हमने बात की पच धातु जो जच के कस लगाएगा उसे क्षय हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह का रूप चलेगा पक्ष। ये क्षय विकर्ण के साथ चलेगा, तो च उसी के साथ अगर क्षय विकर्ण बाद वाला आ रहा है तो क्षय इसमें बदल जाएगा। तो यहाँ से इस पक्ष के साथ में चलेंगे तो कैसे बनेगा? अब ये स नहीं रहेगा, वो दूसरा स आ गया है। यहाँ पे अंतिम मात्राएं वही रहेंगी। अंतिम मात्राएं वो की वो ही रहेंगी, कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। पक्ष के साथ में चलिए आप, तो पक्षते, पक्षन, पक्षेते और पक्षन्ते। पक्ष से, पक्षेथे, पक्षध्वे, पक्षे, पक्षावहे, पक्षामहे। देखिए कितना आसान है। पक्षते, पक्षेते, पक्षन्ते, पक्षसे, पक्षेथे, पक्षध्वे, पक्षे, पक्षावहे, पक्षामहे। ये लृट लकार का रूप लीजिए। दा धातु का ले लीजिए। दास्यते, दा से जो श विकर्ण आएगा उसको देख लीजिए आप। दा और क्री का तो रूप इसी के साथ इन्हीं मात्राओं में चल जाएगा, इसलिए जो मात्राएं उनके साथ भी समानता के साथ आ रही है उनको यही देख लेंगे। दा धातु है और ये श विकर्ण है। अते, अते, अंते हमारी मात्राएं। दास्यते, दास्येते, दास्यन्ते, दास्यसे, दास्येथे, दास्यध्वे, दास्ये, दास्यावहे और दास्यामहे। कितना आसान है। दास्यते, दास्येते, दास्यन्ते, दास्यसे, दास्येथे, दास्यध्वे, दास्ये, दास्यावहे, दास्यामहे। इस तरह से दा धातु के रूप भी हमें मिल जाते हैं लृट लकार में। आत्मनेपदी के समान धातु वपदी है, यानी परस्मैपदी में चलता है, वहां पे ददाति, दत्तः, ददत, ददति, है ना। इस तरह से दत्सी, दत्थ, दत्त, दत्नी, दत्वः, दत्मा। इस तरह के रूप वहां पे उभयपदी में लट लकार में देखने को मिलते हैं। यहाँ कुछ अलग रूप हैं, है ना। वहां पे अलग दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति चलता है, यहाँ पे दास्यति, दास्येते, दास्यन्ते चल रहा है लृट लकार में। तो जो समानता के साथ है उनको हम रखेंगे। अब यहाँ पे जो दूसरी एक और धातु है दा की तरह, क्री धातु, उस क्री को देख लीजिए। ये वही क्री जो है कर में बदल रही है। क्री जो धातु है वो लृट लकार में कर में बदल जाती है। कर हमने वहां पे देखा परस्मैपदी में भी
तभी वो क्री कर में बदल रहा था, क्री धातु कर। ठीक है, अब कर में ये जो धातु वो सेठ धातु है, तो किस तरह से बनता है? सेठ धातु होने का मतलब धातु के तुरंत बाद इडागम ई की मात्रा, तो ये बन गया करिष्यते, क्षय विकर्ण, कर धातु है, इडागम हुआ और क्षय विकर्ण के साथ अते एते अंत। ठीक है, ये लिख देते हैं यहाँ पे सेठ धातु। सेठ धातु का मतलब जिसमें ईट का आगम होता है, ऐसी सेठ धातु है। ध्यान देखिए, करिष्यसे, यहाँ जो श है वो षटकोण वाला रहता है क्री के साथ में, जहाँ का विधान होता है वहां पे इस तरह करी शेते, करी शंते, करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते, इस तरह से प्रथम पुरुष के रूप में करिष्यसे और करिष्येथे, षटकोण का स यानी मूर्धन्य सकार के साथ करिष्यध्वे। फिर यहाँ पे करिष्य और केवल करिष्य लगाना है एक ही मात्रा के साथ, करिष्यावहे द्विवचन और करिष्यामहे बहुवचन में। आगे देखेंगे हम कक्ष और चुर धातु को, उनको देख लीजिए। यहाँ पे कथयिष्यते, कथयिष्येते, कथयिष्यन्ते, कथयिष्यसे, कथयिष्येते, कथयिष्यद्वे, कथयिष्ये, कथयिष्यावहे, कथयिष्यामहे। निजंत है इसलिए ई कारण वहां पे भी सेठ धातु बन के आ रही है। चुर देखिए, चोरयिष्यते, चोरयिष्येते, चोरयिष्यन्ते, चोरयिष्यसे, चोरयिष्येते, चोरयिष्यद्वे, चोरयिष्ये, चोरयिष्यावहे, चोरयिष्यामहे। इस तरह के निजंत धातु और शेठ धातु के रूप में आ रही है चुर और कथ। तो सभी जो धातु छह की छह यहाँ लिट लकार में समान मात्राओं के साथ चल रही है। अब हम देखेंगे लोट लकार में, धातुओं को लोट लकार में देखते हैं किस तरह से इनके रूप बनते हैं। लोट लकार की मात्राओं में भी थोड़ा सा अंतर होगा और उस अंतर के साथ में और जो थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, उस बदलाव को भी हम अवश्य देखेंगे। बदलाव क्या क्या है यहाँ पे वो देख लीजिए। पहले हमारा लकार है लोट। लोट लकार में क्या क्या बदलाव है वो देखिए। लोट लकार में बदलाव है आमेतः, यानी ए के स्थान पे आम। ये तीन जगह पर विधान होगा, ए के स्थान पे आम। और जो बदलाव होंगे उनको देखते हैं क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। जो यहाँ उत्तम पुरुष होता है, तो पहले हम मध्यम पुरुष की बात करेंगे, फिर उत्तम पुरुष की बात करेंगे। प्रथम पुरुष में जो है ए की जगह आम होता है। जहां अंतिम मात्रा लट या लिट में, लट लकार या लिट लकार में अंतिम मात्राएं एक ही थी, यानी अंतिम टी ए में था, वहां पे वही ए आम में बदलेगा। ये प्रथम पुरुष की बात है। ठीक है, मध्यम पुरुष पे आइए, जहां स के बाद में और व के बाद में स कहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन में था, जैसे नी धातु था नयशे, पच से पच से, इस तरह से बन रहा था। स में जो ए था वहां जो ए है उसको, और वहां पे पचद्वे, नयद्वे, करिषद्वे, इस तरह के जो द्वे थे वह के बाद में ए मैं लिख देता हूं। इसके जो बाद में ए है उस ए को स के बाद में तो वह बना देंगे। इस ए को स के बाद या वह के बाद जो ए था उस ए को स के साथ में तो वह को रखेंगे और इस व के साथ में हम रखेंगे। यानी कि अगर स के बाद में ए था तो अब स के बाद में आएगा व। ठीक है, और वहां पे अध्वम में अध्वे था, व के बाद में ए, तो इस व के बाद में जो ए है उसको रखेंगे हम अम। इस तरह का परिवर्तन यहाँ पे होगा। एक ही ये बात है। दूसरी बात है उत्तम पुरुष की।
प्रथम पुरुष की बात होगी, मध्यम पुरुष की बात होगी। उत्तम पुरुष में जो एक ही मात्रा है अंतिम, सभी में, तीनों में, वही एक ही मात्रा ऐ में बदल जाएगी। जैसे लभा बहई, लभा महई, लभई, इस तरह से ऐ की मात्रा में ये बदलाव होगा। ये लोट लकार का परिवर्तन का थोड़ा सा कार्य है, इसको आप नोट कीजिए। अब हम बढ़ेंगे आगे धातु रूपों की तरफ। जो हमारी धातुएं हैं नी, पच, क्री, चुर, गा और क्री, कथ, उन धातुओं के साथ चलेंगे। तो पहले नी धातु को लीजिए, नी धातु, और इनकी मात्राएं इस तरह की है। हमने बात की आम, आम लग रहा है यहाँ तो नयताम, यहाँ पे क्या हो रहा है, नयताम और अंताम, अताम लिख दीजिए यहाँ पे, अताम, एताम, अंताम, असुर, यहाँ पे एकाम, और यहाँ पे अध्वम, यहाँ पे आई की मात्रा आवहई और आमहई, इन मात्राओं के साथ चलेंगे। अताम, एताम, अंताम, अश्व, एकाम, अध्वम, ऐ, आवहई, आमहई। अभी जो परिवर्तन लिखवाए थे उनको यहाँ चेक कर लेते हैं। बात की थी एक ही जगह आम आना है, तो जो एक है अंतिम मात्रा, वहां पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आम, यहाँ पे आम, यहाँ पे आम। ये प्रथम पुरुष की बात। मध्यम पुरुष के दूसरे पॉइंट पे रखा था हमने, जो यहाँ पे पठ से, है ना, लब से, जो से था, स के बाद में एक ही मात्रा थी, उस स के बाद के एक को वह में बदलना था। और जहां अद्वे था, पठद्वे, एदद्वे, लबद्वे, इस तरह से वह के बाद में जो ए था उसको हमने अम में बदला। दो परिवर्तन हो गए, बीच का बच गया। तो यहाँ पे भी एक ही मात्रा थी, उसको आम के, यानी 1, 2, 3 और 4, 4 जगह तो आम का विधान है। 2 जगह स के बाद में ए को व बनाया, व के बाद में ए को अम बनाया। और उत्तम पुरुष की स्पेशल बात की थी, जहां ए की मात्रा है अंतिम, उन सबको ऐ बना दीजिए, आपका काम हो जाएगा। नी धातु से क्या बन रहा था, नय। नी धातु के नय में चलाइए, जो यह, उस आधे य में ये शुरुआती वर्ण जो स्वर हैं उनको जोड़ते जाएंगे और उसको पूरा करके यहाँ पे लाएंगे। तो बनेगा नयताम और नयताम और नयनताम। फिर नयश्व, क्योंकि यहाँ पे अश्व था तो बन रहा है नयताम, एक वचन। यहाँ एक ही मात्रा थी तो नयताम, और यहाँ अंताम है तो नयनताम। यहाँ पे अश्व था, ए की मात्रा इसमें जोड़ दी, पूरा हो गया नयाश्व। यहाँ पे नए थाम, ए थाम था, और यहाँ पे नयध्वम। ठीक है, यहाँ पे लट लकार में नए बना था, लेकिन हमने बात की ए को ऐ में बदल दीजिए, नयई, इस तरह से। और यहाँ पे आवहई, आमहई बन रहा है तो नया वहई और नया महई। ये देखिए, नयताम, नयताम, नयनताम, नयश्व, नयथाम, नयध्वम, नयई, नया वहई, नया महई। इस तरह से इसके रूप हमें मिलते हैं लोट लकार में। पच धातु देख लीजिए ऐसे ही, पचताम, पचेताम, पचनताम, पचास्व, पचेथाम, पचध्वम, पचही, पचावहई, पचामहई, पचई, पचावहई, पचामहई। तीनों पुरुषों में और तीनों ही वचनों में किसी भी धातु को ले लीजिए, आत्मनेपदी में ऐसे ही रूप चलेंगे। चुर को ले लीजिए, चोर, चुर से बनेगा चोर। अब की बार जो चुर धातु है वो चोर में बदलेगी, चोर य। निजंत है इसलिए यह भी इसके साथ चलेगा ही,
जो धातु चौर्य में बदल रही है तो बन रहा है चौर्यताम, चौर्येताम, चौर्यंताम, चौर्यस्व, चौर्यताम, चौर्यध्वम, चौर्यै, चौर्यावहै, चौर्यामहै। कथ ले लीजिए, कथ भी कथ ये बनता है, कथयताम, कथयेताम, कथयंताम, कथयस्व, कथयेताम, कथयध्वम, कथयै, कथयावहै, कथयामहै। बची हमारी दो धातु दा और क्री, उनके रूप थोड़ा सा बदलाव के साथ चलते हैं, तो उनको हम दोनों को एक साथ एक ही मात्राओं में वहां पे समायोजित करके चलेंगे। अब लेते हैं हम अगला लकार, लिट लकार। लिट लकार हो गया, लट हो गया, लोट हो गया। अब जो लकार होगा लंग लकार, जिसमें हम सभी जानते हैं अ का विधान होता है। धातु से भी पूर्व जो बदलाव होता है वो अ का बदलाव होता है, उस अ के साथ हम चलेंगे। यहाँ लकार है हमारा। अब देखिए इसमें जो बदलाव हो सकता है लंग लकार में, उन लंग लकार में होने वाले बदलावों को यहाँ पे हम देखते हैं। तो क्या बदलाव होता है? एक नाम मात्र का बदलाव है। प्रत्यय विकरण तो जो लगने हैं वो लगेंगे ही आत्मनेपदी के। उनमें मात्राओं में जो बदलाव है वो देखेंगे। उससे पूर्व वो देखिए कि यहाँ पे अट या आठ का विधान होता है। या आगम बोले या विधान बोले एक ही बात है। साथ में प्रतिकार्य, जहां अपेक्षित हो वहां प्रतिकार्य भी होगा, अन्यथा अट या आठ से काम चल रहा है। अट जो आता है वो हलादी धातुओं से, और आठ जो आएगा वो अदंत जो प्रारंभिक आजादी धातु होती है, ये हलादी धातुओं से और यहाँ आजादी, यानी जो स्वर से प्रारंभ होने वाली धातुएं हैं उनके प्रारंभ में आ का विधान होता है, वृद्धिकार्य होता है। जो हल वर्ण व्यंजन वर्ण से प्रारंभ होती धातुएं उनमें अट का यानी अ का विधान प्रारंभ में होता है, और कोई अंतर नहीं है। जो मात्राएं हैं ज्यादातर वो लट लकार के समान ही हैं। जहां बदलाव है उसको हम बदलाव के साथ मात्राओं में देख लेते हैं। ठीक है, तो मात्राएं किस प्रकार से लगेंगी लंग लकार की वो देखिए। लंग लकार की जो मात्राएं हैं वो हैं अर्थ के साथ ही है, वहां पे भी यहाँ पे भी अर्थ के साथ ही है। यहाँ पे है एताम और अंत, यही मात्राएं हमने लट लकार में प्रथम पुरुष में देखी थी। अत एताम अंत, यहाँ से असे था, यहाँ पे अब हो जाएगा अथाहा, और यहाँ पे एधाम, और अंत में हो जाएगा अध्वम। फिर यहाँ पे ए, यहाँ पे आवही और आमही। इस तरह की मात्राओं के साथ हम यहाँ पे चलेंगे। अब इन मात्राओं में अगर किसी भी धातु को हम जोड़ते हैं तो वो धातु रूप बनने का कार्य हमारा बनता जाएगा। नी धातु है, नी को नए में बदला तो किस तरह से नए में जोड़ते जाएंगे। अ, ए, अ, जो भी ए की मात्रा हो ये में जोड़िए और हमारे धातु रूप का कार्य निष्पन्न होगा। ये अ या ए उसी में मात्रा जुड़ के आएगी जो आधा यह है। फिर देखिए वो रूप बनता है पूरी तरह से। और लगा के चलना था विकर्ण, लगाया, धातु है नय तो नय जोड़ दिया अनयत। फिर अविकर्ण प्रारंभ वाला आगम, और न एताम था तो एक ही मात्रा लगाइए अनयताम, अनयंत के साथ, और नयथा अथाह था तो अनयथाह प्रारंभ में, और एक ही मात्रा यह पे अनयथाम अनयध्वम। यहाँ पे लीजिए मध्यम पुरुष भी हुआ, अनये।
नए, नया वही और नया मही। इस तरह से अ का विधान प्रारंभ में अट या आट का आगम जो होता है और बाकी मात्राएं जो लट लकार में थी उस तरह से ही हमने लिया है यहाँ पे। अनयत, अनयताम, अनयन, अनयथः, अनयथाम, अनयध्वम, अनये, अनया वही, अनया मही। पच धातु को ले लीजिए ऐसे ही। अपचत, अपचेताम, अपचन, अपचथः, अपचेताम, अपचध्वम, अपचे, अपचावही, अपचामही। धातु चुर को ले लीजिए। अचौर्यत, अचौर्यताम, अचौर्यंत, अचौर्यथः, अचौर्यथाम, अचौर्यध्वम, अचौर्ये, अचौर्यावही, अचौर्यामही। कथ धातु ले लीजिए। अकथयत, अकथयेताम, अकथयंत, अकथयथः, अकथयेताम, अकथयध्वम, अकथये, अकथयावही, अकथयामही। बात दो लकार, दो धातुओं की दा और क्री, उनके रूप इनसे थोड़ा सा मात्रा की बदलाव के साथ चलेंगे। उन दोनों को ही हम उन लकारों में अलग से देखेंगे, जो समानता के साथ उनको एक साथ हम यहाँ पे रख रहे हैं। अब बात करेंगे हम आगे विधिलिंग लकार की, लेकिन उसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। विधिलिंग लकार के साथ ही दा धातु और क्री धातु के जो अन्य लकारों में रूप बच गए हैं उनकी भी चर्चा उस विधिलिंग लकार के साथ में ही आगे क्लास में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।